लालू जी थोड़ा ओपन माइंडेड हैं। लालू जी मैक्सिमम चीज़ें ज़्यादातर छिपाते नहीं, लोगों को बताना और अपने आप को ओपन करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। नीतीश जी गंभीर आदमी हैं, चीज़ों को बताना नहीं जानते, वो अंदरूनी जो भी करना होता है वो भीतर 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 भीतर, ये दोनों के आचरण में डिफरेंट है। ठीक है, लिट्टी के शौकीन लालू जी हैं, लिट्टी के शौकीन ये भी हो सकते हैं, लेकिन ये जाहिर नहीं करते कि हम लिट्टी के शौकीन हैं। और लालू जी खुलेआम तरीके से लिट्टी लाओ रे। तो नीतीश जी और लालू जी कभी अलग नहीं हुए, चाहे वो बीजेपी के साथ हों चाहे किसी भी पार्टी के साथ हों, लेकिन इन दोनों की दोस्ती ऐसी है भाई साहब कि ये रात को चुपके चुपके ही सही मिलते जरूर हैं, रात को चुपके ही सही ये बातें करते हैं। मैं एक कार खरीद के भी नीतीश बाबू के लिए लाया था दिल्ली से, खुद ड्राइव करके, घंटों घंटों अक्षरा को गोद में लेके लालू जी खुद सीएम ही थे, बैठे हुए थे। और मुझे याद है, मतलब मुझे गर्व में महसूस होता है, खुशी भी महसूस होती है। लालू जी बात कर रहे हैं, उससे एक छोटी सी अबोध बच्ची गोद में बैठी है, दादा बिस्कुट खाएंगे, बिस्किट। अब मैं देखता था अपनी आंखों से कि ऐसे 25 लोग भागते थे बिस्किट लाने, बिस्किट आया नहीं कि नहीं कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे, बोलते थे अरे आवाज़ दिए कि 25-50 लोग दौड़ रहे हैं और तुरंत हाजिर। लालू जी में जो कलाकारों का ना, उनमें एक चीज़ है, वो कला के प्रशंसक हैं, और नीतीश जी जैसे निर्जीव नहीं हैं। लालू यादव जी एक पैशन थे, सीएम तो थे ही, लेकिन उस वक्त के उस दौर में एक पैशन थे। हमारा एक नाटक हुआ करता था विदेशिया, जो बहुत पॉपुलर था, बहुत ज़्यादा ख्याल, लगभग अभी तक नहीं तो मेरे ख्याल से लगता है कि 500, 800, 1000 शो हो गए। एनएसडी फर्स्ट ईयर में वो नाटक कंपलसरी था, हर साल वहाँ जो फ्रेशर्स थे उनके बीच हुआ करता था एनएसडी में। बराबर गाड़ी आ जाती थी सीएम हाउस से और हम लोग चले जाते थे। मेरी वाइफ पल्लू उल्लू लगा करके वहाँ, एक ये दादा बोलती थी अक्षरा, पल्लू उल्लू पैर छोड़ना प्रणाम करना, हे चल जा भीतर जा, बिना खाना खा लिए जाइए ना। नीतीश कुमार जी और जगदा बाबू एमएलए फ्लैट में एक साथ रहते थे और एमएलए थे। मैं आता जाता था, आने जाने के कारण उस वक्त नीतीश बाबू ने मुझे कहा कि लोग मुझे पप्पू, घर वाले लोग पप्पू के नाम से जानते हैं। पप्पू 3 ठो गाड़ी जरा बढ़िया, ट्रैवल्स का भी मैं काम करता था, 3 ठो बढ़िया गाड़ी दिया तो फला तारीख के। तो हमके कहे लगी, तो अब चुनाव है, लड़बे तो ना आगे सरकार उकार बनते, ये वो जो हमके किनके लिए भाई। तो एक लालू जी के लिए, एक नीतीश जी के लिए और एक ललन बाबू के लिए। अक्षरा सिंह एक इंटरव्यू देती हैं और इंटरव्यू में वो बताती हैं कि लालू यादव से उनका काफ़ी करीबी रिश्ता रहा है। बचपन की वो यादें शेयर करती हैं कि अक्षरा सिंह लालू यादव के गोद में कभी खेला करती थी, उनको बिस्किट खिलाते थे, और जिस शख्स के चलते ये सारा चीज़ संभव हो पाया होगा, उनके पिताजी, वो हमारे साथ हैं विपिन सिंह। बताने की ज़रूरत नहीं है अगर आप भोजपुरी के दर्शक हों, काफ़ी रिनाउंड एक्टर, काफ़ी वर्सटाइल एक्टर, एक्टिंग में एक महारत हासिल है। उनसे बात करेंगे तमाम सवालों के बारे में जो भी मन में उपजते हैं, उसके बारे में जानेंगे। लालू यादव से क्या रिश्ता रहा है, कैसे ये सारा संभव हो पाया था, इसके अलावा भोजपुरी फिल्मों को लेकर बात करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूँ सन्नी मिश्रा। नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे तमाम दर्शकों को, सुधीजनों को, गुणीजनों को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा, क्योंकि जब से अक्षरा मैम ने कहा है, ये तमाम एकदम चर्चा रहता है कि क्या ऐसा रहा होगा कि लालू यादव को लगे करीबी, क्योंकि लालू यादव अपने आप में ऐसे पर्सनालिटी, उनके बारे में कुछ भी जानना बिहार के लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है। लालू यादव जी एक पैशन थे, सीएम तो थे ही, लेकिन उस वक्त के उस दौर में एक पैशन थे, और उनसे मेरे ख्याल से वो ऐसा एक आकर्षण का केंद्र थे जहाँ राज्य ही नहीं बल्कि देशव्यापी, इवन हम कह सकते हैं कि विदेशों में भी उनका ख्याति था। वो एक बिल्कुल ही अलग किस्म के इंसान थे। तो वो उनका जो आकर्षण था उससे हम लोग बिहार या पटना में रहते हुए कैसे अछूते रह जाते। तो एक मेरा भी आकर्षण था, एक जुड़ाव था। मैं
मुझे कहानी शायद वो बताऊंगा तो बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मैं शुरुआती दौर से जुड़ा हूँ और देखा हूँ कैसे कैसे ये सीएम बने। नीतीश कुमार जी और इन दोनों में क्या मित्रता थी, कैसे आते थे, जगदा बाबू कहाँ रहते थे उस वक्त, तो मैं बहुत ही घनिष्ठ था, या वृषण पटेल जी और भी बहुत सारे लोग, तो मैं बहुत करीबी रहा। और बाद में लगाव के कारण वो, देखिए हम पैदा तो हुए नहीं उनके घर में, लेकिन एक उनका जो स्नेह, एक प्यार, एक आशीर्वचन जो मेरे साथ था, जिसके कारण हमारे पूरे परिवार का एक लगाव था। मैं, मेरी पत्नी नीलिमा सिंह, अक्षरा उस वक्त गोद में हुआ करती थी, हम लोग सीएम हाउस बराबर जाते थे। ये कब की बात होगी साल? ये मैं यहाँ जब पटना रहता था उस वक्त मैं रंगमंच से जुड़ा था। लगभग मैंने 25 वर्ष रंगमंच किया इंडिया के तमाम डायरेक्टरों के साथ, सब जितने नाम हैं बड़े बड़े हस्ती उनके साथ मैंने किया। रिपोर्टरी एक्टर भी था श्री राम में मैं कुछ, तो उस वक्त का दौर है। मैं पटना में रंगमंच किया करता था, मैं और संजय उपाध्याय वो वहाँ पे काम करते थे। हमारा एक नाटक हुआ करता था विदेशिया, जो बहुत पॉपुलर था, वो बहुत ज़्यादा ख्याल, लगभग अभी तक नहीं तो मेरे ख्याल से लगता है कि 500, 800, 1000 शो हो गए। एनएसडी फर्स्ट ईयर में वो नाटक कंपलसरी था, हर साल वहाँ जो फ्रेशर्स थे उनके बीच हुआ करता था एनएसडी में, और जाके हम लोग करते थे। उनके कानों तक भी शायद ये बात पहुँची होगी या कुछ। तो देखिए लालू जी में जो कलाकारों का ना, उनमें एक चीज़ है, वो कला के प्रशंसक हैं, और नीतीश जी जैसे निर्जीव नहीं हैं। हाँ हाँ, हालांकि बहुत मैं सबों से, लेकिन सबके अपने अपने विचार हैं, सब स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, किनको क्या अच्छा लगता है, किनको क्या बुरा लगता है। तो लालू जी उस नाते उनके यहाँ बराबर विदेशिया हुआ करता था, वो बराबर गाड़ी आ जाती थी सीएम हाउस से और हम लोग चले जाते थे। मेरी वाइफ पल्लू उल्लू लगा करके वहाँ, एक ये दादा बोलती थी अक्षरा, पल्लू उल्लू पैर छोड़ना, प्रणाम करना, हे चल जा भीतर जा, बिना खाना खा लिए जाइए ना, इस तरीके का उनका स्नेह। पीपा पुल उद्घाटन हो रहा था उस वक्त, तो उस वक्त घंटों घंटों अक्षरा को गोद में लेके लालू जी खुद सीएम ही थे, बैठे हुए थे। और मुझे याद है, मतलब मुझे गर्व में महसूस होता है, खुशी भी महसूस होती है। लालू जी बात कर रहे हैं, उससे एक छोटी सी अबोध बच्ची गोद में बैठी है, दादा बिस्कुट खाएंगे, बिस्किट। अब मैं देखता था अपनी आंखों से कि ऐसे 25 लोग भागते थे बिस्किट लाने, बिस्किट आया नहीं कि नहीं कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे, बोलते थे, अरे आवाज़ दिए कि 25-50 लोग दौड़ रहे हैं और तुरंत हाजिर। तो उस वक्त मैं चूँकि मध्यम वर्गीय परिवार से था, मेरी भी कहानी है, वो था तो पहले उच्च वर्ग से, बाद में मध्यम हो गया समय स्थिति के कारण। तो मुझे अंदर से वो जो अनुभूति है, सुखद अनुभूति है, जिसका वर्णन शायद मेरी बातों से दर्शकों तक ना पहुँचे, वो जो अंदर से होता था ना, एक तो सीएम, ऊपर से दादा, और इतना मतलब एक आवाज़ पे उनके 50 लोग दौड़ रहे हैं, चाहे बॉडीगार्ड्स हों, चाहे नेता हों, चाहे कोई भी बड़े बड़े। मैंने वो देखा तो अंदर ही अंदर मंद मंद मुस्काना या थोड़ा सा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता था। तो इस तरीके की बहुत सारी कहानी है। उनके यहाँ बहुत सारे जो भी फंक्शंस भी होते थे तो जाया करता था, आते थे जाते थे, ये दौर था। आपने नीतीश और लालू को लेकर कहा कि आपने बहुत करीबी से देखा और तमाम इन दोनों का जो रिश्ता है उसके बारे में जानते हैं, कुछ ऐसी कहानी या कुछ ऐसा अनुभव? मैं बखूबी जानता हूँ हर चीज़, इनका पल पल का, मिनट मिनट का जानता हूँ। शायद इनके बहुत करीबी लोग नहीं जानते होंगे जो मैं जानता हूँ, मैंने देखा है। एक बार नीतीश कुमार जी ने, शायद अगर वो देखेंगे तो उनको याद आएगा, नीतीश कुमार जी और जगदा बाबू एमएलए फ्लैट में एक साथ रहते थे और एमएलए थे। मैं आता जाता था, आने जाने के कारण
उस वक्त नीतीश बाबू ने मुझे कहा कि लोग मुझे पप्पू, घर वाले लोग पप्पू के नाम से जानते हैं। पप्पू 3 ठो गाड़ी जरा बढ़िया, ट्रैवल्स का भी मैं काम करता था, 3 ठो बढ़िया गाड़ी दिया तो फला तारीख के। तो हमके कहे लगी तो अब चुनाव है, लड़बे तो ना आगे सरकार उकार बनते ये वो, जो हमके किनके लिए भाई। तो एक लालू जी के लिए, एक नीतीश जी के लिए और एक ललन बाबू के लिए। ललन बाबू उस वक्त ऑफिसर्स फ्लैट में जनता दल का ऑफिस हुआ करता था और ललन बाबू ऑफिस का काम देखते थे, फाइल वाइल लाना, और इन लोगों के पास आते जाते थे। बाद में चल के देवीलाल जी ने एक जीप भेज दिया था, मुझे याद है। मैं एक कार खरीद के भी नीतीश बाबू के लिए लाया था दिल्ली से, को ड्राइव करके। तो इनके दरमियान बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत बारीकी तरीके से पता है। मैंने देखा है सीएम बनते हुए, मैंने देखा है सीएम बनाते हुए कैसे मैनेज हुआ था, मैंने देखा है उंगली पकड़ के चलाते हुए, मैंने देखा है स्टेट गेस्ट हाउस में कैसे रात को 9 बजे से बात होती थी और रात को 2 बजे तक बात होती थी, फला आईएएस, फला ये, इनको ऐसे मिला के चलिएगा, इनको ऐसे लेके चलिएगा। तो मैंने बहुत बारीकी चीज़ें जानता हूँ जिसको शायद दर्शक अनुभव न करें। लोग कहेंगे लालू जी के बारे में ऐसे बोलता है, कोई लोग कहेंगे नीतीश जी के बारे में ऐसे बोलता है। मैंने देखा है। आप चलिए मेरे साथ और इनको मैं बता दूंगा फला तारीख को रूम नंबर कितना और उसमें से आपने क्या क्या बातें की थी, कैसे कैसे एक दूसरे को संभालते हुए आप आगे बढ़े थे, समझ गए। उसका भी प्रमाण मैं आज की वास्तविकता मैं बताना चाहता हूँ कि उसका प्रमाण अगर आप लोग गौर करके देखेंगे तो नीतीश जी और लालू जी कभी अलग नहीं हुए, चाहे वो बीजेपी के साथ हों चाहे किसी भी पार्टी के साथ हों। लेकिन इन दोनों की दोस्ती ऐसी है भाई साहब कि ये रात को चुपके ही सही मिलते जरूर हैं, रात को चुपके ही सही ये बातें करते हैं, समझ गए। वरना जिस तरीके से नीतीश जी और लालू जी 2 रास्ते में विभक्त हुए थे, उस वक्त दर्शक लोग या यहाँ की पब्लिक गाली देती थी, वो उस पार्टी को, वो उस पार्टी को। लेकिन इन दोनों में कभी आपने गाली सुनी? नहीं देखी। रात को चुपके इनकी बातें होती है, रात को चुपके ये एक दूसरे के पास जाते हैं और दोनों, सच बताऊं, ये दोनों भाई हैं। अच्छा, एक चीज़ जैसे लालू यादव का इंटरेस्ट है नाच देखना विदेशिया, जैसे अभी इस उम्र में भी वो करवा रहे थे अपने आवास पे। नीतीश कुमार का और लालू यादव का मिलता कोई कॉमन इंटरेस्ट, जब ये दोनों बैठते हो तो आपस में ये चीज़ें जरूर होती है। जैसे बात कभी मिले बात कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें होती है, जैसे खाने का कोई टेस्ट हो, खासकर जैसे उनको मटन बनाना पसंद है। नीतीश और लालू का मिलता हुआ कोई ऐसा इंटरेस्ट जब मिलते थे तो? दोनों में अलग अलग व्यवहार के लोग हैं। लालू जी थोड़ा ओपन माइंडेड हैं। लालू जी मैक्सिमम चीज़ें ज़्यादातर छिपाते नहीं, लोगों को बताना और अपने आप को ओपन करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। नीतीश जी गंभीर आदमी हैं, चीज़ों को बताना नहीं जानते, वो अंदरूनी जो भी करना होता है वो भीतर ये दोनों के आचरण में डिफरेंट है। ठीक है, लिट्टी के शौकीन लालू जी हैं, लिट्टी के शौकीन ये भी हो सकते हैं, लेकिन ये जाहिर नहीं करते कि हम लिट्टी के शौकीन हैं। और लालू जी खुलेआम तरीके से लिट्टी लाओ रे। पर कला प्रेमी की एक कलाकार हूँ, कला प्रेमी की अगर बात की जाए तो नीतीश जी से बहुत ऊपर हैं। कला प्रेम में लालू जी की बहुत रुचि है। आप इसको जिस नज़रिए से देखें, जैसे भी अपनी अभिव्यक्ति जाहिर कर दें, पर लालू जी कला प्रेमी हैं। वो आज भी देखते हैं और ठीक है, अपने दरबार में हम अगर पसंद है मुझे गज़ल, तो मैं गज़ल अपने घर में सुनता हूँ। तो अभी सुन रहे थे, लौंडा नाच देख रहे थे, क्या बुराई है। आखिर जो ये सब चीज़ें विलुप्त हो गई समाज से, इसको बाहर लाएगा कौन, इनको अपना आशीर्वचन देगा कौन। तो जब वरद बड़े लोगों की बड़े हस्तियों का आशीर्वाद इनको मिलता है, तो ये कलाकार ना, छोटे मोटे कलाकार फूले नहीं समाते और इनकी ऊर्जा में 10 गुना बढ़ोतरी होती है और ये अपना जो भी कला है लोगों के बीच और व्यापक तरीके से इसका प्रचार प्रसार करते हैं। मैं साधुवाद या धन्यवाद देना चाहूँगा लालू जी को।